कामरा को क्रिटिसाइज करने में लोग टाइम लगाते हैं। गंजा हो गया है, काम नहीं है इसके पास, बेरोजगार हो गया है। भाई ठीक है, इसके पास कुछ नहीं है तो इसको क्यों क्रिटिसाइज करो? तुम जो ठीक मुद्दे उनकी बात करो ना। वो बाउंड्री पे बाबा डाइव मारता है, भक्ता के पैर पड़ने लग जाते हैं उसके पीछे, वो बोल रहा है बॉल फेंकना है मुझे। और ये देखिए महाराज जी ने स्वीप लगाया है और नतीजा 4 रन। महाराज जी के पैरों में भक्तों की भारी भीड़। मजाक उड़ाओगे कि किसी के पास कोई ब्रांड नहीं है तो उसका मजाक उड़ाओगे आप? आपके हिसाब से इंडिया का बेस्ट कोच कौन था? मेरे को गैरी कर्स्टन लगता है बाय फार। I mean, you can say Gary Kirsten, you can say John Wright, because I'm more attached to that era of playing cricket, and I saw कि कितना पागलपन था, what great stories we got and all that. So you can say any of those. Rahul Dravid had a good time with the team because he was able to deal with a lot of the younger players. He was able to see उसका also अच्छा लगता है coaching करना also. Kumble was a good coach for a short period of time, but whatever Kohli के साथ उसका हो गया. We've had those are the 2-3 sort of last 20 years में we've had good coach and उनमें से result अच्छे निकले. शाबाश जी, what's your take on Greg Chappell? अभी on that note हम पूछ ही लेते हैं आपसे। उसने हम रिपोर्टरों को ईमेल भेजे जिसमें उन्होंने प्लेयर्स, प्रेस रिपोर्टर्स को आप ईमेल भेजते हो, देन इट्स ओपन सीजन फॉर ऑल ऑफ अस। जो वीवीएस लक्ष्मण को कहे कि आप टाइम पे नहीं आते हो, आपको बस की स्टोरी पता है? Lakshman is an overnight batsman. If you are told the bus is leaving at 8 o'clock, he said, I will reach at 30 seconds to 8 o'clock, but I will not be after 8 o'clock. I will just be there on time. I will get on the bus. I am usually the last or the second last person to go. He was 50 meters or 20 meters from the bus. It was well before 9 leaving time. It would have been say 10 seconds or 20 seconds or whatever, but it was not the time. And वो दिख रहा था कि वो आ रहा है, बस चली. And he is the overnight batsman. उसको छोड़ दिया. अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। So this was Greg Chappell's way of, I don't know, showing discipline or what, I don't know. ये तो एक अलग तरह का यो टेस्ट था ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। Whatever, whoever you are a great player, आपकी क्या हैसियत है as a coach to sack the captain of the team on the middle of a tour? अबे तू है कौन तू? अबे प्लेयर ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन टूर के बीच में उसके सैक करता, क्या होता है उसके? द कोच हैव बीन चेक्ड आउट. यू डोंट डू दोस थिंग्स. बट यही है कि ही हैड कम फ्रॉम अब्रॉड, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, एवरीवन रिस्पेक्टेड हिम बिकॉज़ ही वाज अ ग्रेट प्लेयर, बट हिज मैनेजमेंट स्किल्स आर लाइक, और सब क्या कहते हैं उसके बारे में? नहीं, वो आगे के लिए अपनी टीम बना रहा था. T20 वर्ल्ड कप जीता है. 2024 का वर्ल्ड कप जीतने के लिए आप 2005 में कर रहे हैं ऐसे बकवास? प्लीज भाई, नहीं चाहिए. नहीं, यही एटीट्यूड है मैम इंडिया का कि 6 साल के बच्चे को मारते हैं, फिर जब वो 25 साल का हो जाता है और फिर कॉलेज में IIT तू जिंदा है? ये कोई जिंदगी है? पर मुझे तो पहले ही सीन बस यही याद है ग्रेग चैपल का, वो ट्रैक पैंट के साथ उसने लेदर शूज पहने हुए थे. मेरे को उसी दिन खटक गया था कि यार गलत है, कि मेरे को लगा ये कैसा आदमी है यार, क्या कोचिंग देगा. देख लिया था बिल्कुल, हाँ, तीखी नजर से आपने उसको देख लिया था. Suppose we just won the Women's World Cup. So because we are getting pockets of some good news, you know, we are not letting the anger fester. कुछ ना कुछ होता रहता है जिससे पॉजिटिव है. And I almost feel like जो real issues की बात कर रहे हैं हमें, like I feel like somewhere the worlds need to collide. अब जैसे मैं देख रहा था वो WPL का, आई थिंक जनवरी में स्टार्ट हो रहा है WPL. अब वो जनवरी में हमारी जो एयर क्वालिटी होती है उसमें आप अब WPL करा रहे हो. आई थिंक जब वो रियल इशू और स्पोर्ट कोलाइड होगा ना, जब ब्रॉडकास्टर को प्लेयर नहीं दिखेगा अब आई थिंक शायद कुछ रियल इश्यूज वगैरह की भी बात हो जाए. अदरवाइज अभी क्रिकेट इज अ डिस्ट्रैक्शन एंड वी कीप गेटिंग लिटिल गुड न्यूज. जब पूछ रहे थे ना कि क्या एंग्रियर होना चाहिए, तो ना तो वो फैन रहे ना वो बच्चे रहे या देखने वाले. अगर पहले वाला माहौल होता था, अब तक तो गंभीर के घर की दीवार पे गद्दार लिख के कोई बच्चा भाग चुका होता. इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से. लेकिन एक मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि ये ऐसा क्या है अहमदाबाद में अब, ये वो क्रिकेट कैपिटल चेंज हो रहा है कि जो फाइनल होगा जो भी होगा. आई डोंट हैव एनीथिंग स्पेसिफिक अगेंस्ट गुजराती कल्चर, कुछ मेरे को ऐसा नहीं है. लेकिन मैं कहता हूँ कि गुजराती भी इस बात को मानते होंगे कि उनका खेल से कोई लेना देना ज्यादा है नहीं. 2-4 क्रिकेटर हमारे यहाँ आए हुए हैं, ठीक है, अच्छा खेल रहे हैं. उसके अलावा कॉमनवेल्थ वहां जा रहा है, फाइनल वहां जा रहा है, जो भी हो रहा है सब वहां जा रहा है. 1 लाख करोड़ के आसपास का बजट होगा कॉमनवेल्थ का. भाई गुजरात में ऐसा क्या है कि आप क्या निकाल रहे हो वहां से? वो सारा कुछ आप सारे इवेंट वहां करवा के. गुजरात इज अ प्लेस विद टू मच टेस्टोस्टेरोन, जस्ट डांडिया वंस अ ईयर. जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है वो गुजरात के हैं, तो वो अपने वाली कंस्टिट्यूएंट्स को बोलेंगे देखिए हम आपके ये सबसे अच्छी चीज ला रहे हैं. स्पोर्ट्स के लिहाज से आप देखिए तो गुजरात का पार्टिसिपेशन रेट, मेडल रेट, इट्स मच लेस. इतना भी दूर जाने की जरूरत नहीं है, प्रोटीन रेट पे ही रोक देते हैं ना. तुम प्रोटीन वाले और हम देसी घी दूध मट्ठा पीने वाले, आजा
आजा आजा आजा आजा आजा। कॉमनवेल्थ वहां करवाना तो फिर आइस हॉकी चैंपियनशिप आप बीकानेर में कराओगे। नहीं, और ये आप ओलंपिक कराने वाले ना, कॉमनवेल्थ क्यों कर रहे हैं? आप कॉमनवेल्थ इसलिए कर रहे हो ताकि आप आईओसी को दिखाएं कि देखिए हम आपका ओलंपिक Yes. भी कर सकते मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। हैं। आप करना है ओलंपिक्स, आप करो, हमारे पैसे से ही होंगे, हम टैक्स पेयर वालों के ही पैसे से जाएंगे। लेकिन आप बताओ, आप समर ओलंपिक्स जो होते हैं आप दिसंबर में करोगे, और क्यों? जो वहां से के हैं उनके एथलीट्स जो भी आते हैं वो कहते हैं कि सुबह के 7 बजे के बाद हम बाहर कोई भी ट्रेनिंग नहीं कर सकते इन अहमदाबाद। इट इज नॉट पॉसिबल थ्रू आउट द ईयर, वी डू नॉट डू बिकॉज द एयर इज सो बैड एंड इट इज सो हॉट। मैं एक बात कहना चाह रहा था हमारे सुनने वालों के लिए कि जे सिस्टमेटिकली खेल को खत्म कैसे किया जाता है वो हम यहाँ देख रहे हैं, और बनाया कैसे जाता है। अगर देश को देखना है तो आप हरियाणा आए, हम आपको दिखा सकते हैं कि कैसे होता है। हमारा हर एक जिला जो है एक स्पोर्ट्स की नर्सरी है। अंबाला जो है ना वो हॉकी की नर्सरी है, कुरुक्षेत्र है वो वॉलीबॉल की है, सोनीपत और रोहतक जो है वो रेसलिंग की है, हमारा भिवानी जो है वो बॉक्सिंग की है, जींद जो है हैंडबॉल की है। तो ऐसा कोई भी गेम नहीं जिसके लिए क्लस्टर हमारे हब्स नहीं बन गए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब से इंसेंटिव मिले बच्चों को खेलने के, उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, उनको मेडल मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो ऐसे करके ना वो पूरा सिस्टम डेवलप हो गया था। लेकिन अब ये हो रहा है कि फंड्स की कमी के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा डिके हो रहा है धीरे धीरे कि स्टेडियम्स की दीवारें गिर रही हैं, पोल क्रैश हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर से कोई पूछता है तो डीसी को, डीएम को डांट के चला जाता है। एक ही आपके पास एक दो इकलौते स्टेट हैं देश में जो आपको स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत आपको आगे ले जाने की कुव्वत रखते हैं। आप उनको पीछे धकेल रहे हैं सिर्फ अपने फेवरेटिज्म के चक्कर में कि आपको गुजरात को आगे बढ़ाना है। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। एक स्टेट है मणिपुर, वहाँ बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का स्टेट है, वहाँ औरतें मर्द दोनों खेलते हैं स्पोर्ट्स इक्वली। हाँ, तो मणिपुर में क्या किया आपने, अब देख लो। लेकिन आप ऐसा आर्टिफिशियल कैसे बढ़ा सकते हो स्पोर्ट्स? और जब ओलंपिक्स के बारे में, तो जो स्पोर्ट्स में काम करते हैं जेन्युइनली गुड पीपल आर वर्किंग, यंग पीपल, वो कहते हैं नो वी शुड हैव एन ओलंपिक्स, इट्स वेरी गुड, बट दिस इट शुड बी एन ओलंपिक्स फॉर इंडिया। 3-4 जगहों में आप अपने वेरियस डिसिप्लिन कराओ, इट्स आल्सो गुड आइडिया। ठीक है, चलो करो, नहीं एक ही जगह। इतने बेशर्म है मैम। इनका एक मंत्री होता था, ब्रिजभूषण सिंह, रेसलिंग फेडरेशन का होता था, उसने ये मुहिम चलाई हुई थी कि हरियाणा लोग ही क्यों खेलेगी, हरियाणा लोग ही क्यों मेडल लाएगी रेसलिंग में। अरे भाई, हम किसी से छीन के थोड़ा लाते हैं कि एशिया कप उठा के जैसे पाकिस्तान भाग गया था, खेलने के लाते हैं ना। आई एम थिंकिंग थोड़ा पार्शियलिटी होती है। आई एम वेरी स्ट्रांगली स्टेटिंग माय पॉइंट हियर हरियाणा वालों के सामने। वही कह रहा हूँ ना, इसको फिर आप जो है खेल लीजिए। आप उसको ये मत कीजिए कि मैं एक्सप्लॉइट करूंगा या हटा दूंगा या वो नहीं करने दूंगा। इनका जो एग्जांपल है वो बहुत ही खराब है। आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में क्या होता है इंडिया में। आपको एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन की हैसियत है वो उस जो हुआ था केस उससे आपको दिखती है। दैट इज द एथलीट हैसियत, वेदर इट इज सुपरस्टार क्रिकेटर और वेदर इट इज ओलंपिक मेडलिस्ट। ओनली वन पॉजिटिव आई थिंक इज कि थोड़ा एटलीस्ट लोग पहचानने लगे हैं बाकी स्पोर्ट्स को। जैसे जब पीवी सिंधु वन फॉर द फर्स्ट टाइम, आई रिमेंबर ऑब्वियसली वो देन एड्स आती हैं, पर एड्स में भी उनको एक एस्टेरिक डाल के डालना पड़ता था। ये प्लेयर है, ये प्लेयर है, दिस विनर फ्रॉम दिस स्पोर्ट। ये गलती जो क्रिकेट की गलती नहीं है, वो दूसरे स्पोर्ट्स की गलती है। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। मेसी आ रहा है इंडिया 4 सिटी टूर करने के लिए। मैं देखता हूँ कि कौन से शहर में उसको कौन शॉल पहनाता है और वो क्या किक्स वगैरह करेगा। काफी फन होएगा वो मेसी टूर फॉलो करना, 4 सिटी टूर। हार्दिक स्वागत वाले फ्लेक्सी बोर्ड लगेंगे। अभी वो हमेशा जैसे कोई एक्टर आता है हॉलीवुड का तो लुंगी पहना के एक बॉलीवुड डांस कराते हैं। हाँ। फिर वो एक शाहरुख खान के घर तो जाएगा एक रात, तो वो एक ऑर्डर ऑफ गोरा इन इंडिया होता है जो वो सारे चेकलिस्ट फॉलो करेगा। लेग क्रिकेट खिलाएंगे उसको। फिर प्रधानमंत्री जी से भी मिलेगा, वो पहनाया जाएगा उसमें, फिर वो हाथ मिलाएगा। मैसी जी आपसे मेरा पुराना नाता है, मैंने इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत मैसी बना दिया है, की बातें भी होंगी। वापस अगर हम थोड़ा क्रिकेट पे बात करें तो अभी नेक्स्ट हफ्ते में हमको मिलने वाला है रोको। या तो होगा रोको ने धमाल मचा दिया, या तो होगा रोको धमाल नहीं मचा पाए, बट द एंटायर न्यूज़ विल बी अराउंड रोको। कोई ये कह रहा है कि द मोर रोको डू वेल द मोर चांसेस दैट दे विल प्ले 2027। कामरा, जो क्रिटिसिज्म का जो कल्चर है ना, मतलब इस देश में पावरलेस कोई ही क्रिटिसाइज। अब जैसे जो ज्यादा टाइम लगाते हैं इंटरनेट पे लोग, वो कामरा को क्रिटिसाइज करने में लोग टाइम लगाते हैं कि गंजा हो गया है, काम नहीं है इसके पास, बेरोजगार हो गया है। भाई ठीक है, ये अपना 1.5 एकड़ का फार्म लेके खेत पे बैठा हुआ है, खेती कर रहा है अपनी, इसके पास कुछ नहीं है तो इसको क्यों क्रिटिसाइज करो? तुम जो चीज मुद्दे उनकी बात करो ना यार, सारा दिन इसके बारे में बात करते रहते हो। ये तो खाली है, ठीक है, इसके पास नहीं है काम कोई, छोड़ो तो ना तुम इसको। एक बंदा 1 साल से लिख रहा है लुधियाना से, गांड में गोली मारूंगा।
तुम अपने उनकी बात करो ना कि एयर पोल्यूशन क्या हो रहा है, तुम्हारा बीसीसीआई जो पान गुटखा विमल विमल करके सारा पैसा खा गए हैं तुम्हारा स्पॉन्सर, कैश की अलमारियां भरी हुई मिलती है, अगर इनकी यहाँ रेड पड़ेगी विमल वालों के यहाँ, शिखर वालों के यहाँ, देखना तुम क्या क्या 20-30 हजार करोड़ की तिजोरियां भरी हुई हैं। तुम्हारा असली मुद्दा तो वो होना चाहिए ना, एक ये बेचारा 1 एकड़ का फार्म देके बैठा हुआ वहाँ पे गंजा हो गया, बताओ गंजा हो गया, तुम्हारा क्या कंसर्न है इससे यार, इसको देखना चाहिए। देख कई चीज होता है क्रिकेट में कि जब अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, सबसे जो जूनियर पावरलेस प्लेयर होते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसने अगर वो कैच नहीं ड्रॉप किया होता, उसने अगर शायद लंबी इनिंग्स नहीं खेली होती। पास्ट में एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की बुलिंग भी कॉल आउट हुई थी ना, फिर जब कॉल आउट हुई थी फिर उनका बोरिया बस्ता मजूमदार बाबू को भेज दिया था। He's back. He's not a journalist, he's a historian, ना? I think we should also put a compilation of politicians के क्रिकेट मैचेस नहीं होते थे। मुझे अभी तक याद है वो एक अखिलेश यादव का बहुत फेमस क्लिप था कि किसी आईएएस ऑफिसर से अंडर आर्म डाल के बोल्ड कर दिया और फिर वो सेलिब्रेशन में बैठ गया। लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। आई थिंक दैट इज मेटाफर फॉर इंडियन क्रिकेट। Correct. FYI एक क्रिकेट लीग हो रही है जहाँ पे थोड़े धर्म गुरु क्रिकेट खेल रहे हैं, और वहाँ पे एक रूल है कि अगर किसी ने छक्का मारा तो वो बॉल आप एज प्रसाद ले जा सकते हैं घर और उसकी पूजा वूजा कर सकते हैं। चलिए राधे रॉयल्स पारी की शुरुआत करने मैदान में पहुंच गए हैं। मजाक उड़ाओगे कि किसी के पास कोई ब्रांड नहीं है तो उसका मजाक उड़ाओगे? वो बाउंड्री पे बाबा डाइव मारता है, उसके भक्त आके पैर पड़ने लगे जाते हैं उसके पीछे, वो बोल रहा है बॉल फेंकना नहीं आप जाइए। हम करते हैं। और ये देखिए महाराज जी ने स्वीप लगाया है, पिटारे से निकाला है स्वीप शॉट और नतीजा 4 रन। महाराज जी के पैरों में भक्तों की भारी भीड़। मैं कल बीसीसीआई की वेबसाइट देख रही, हम वी हैव जस्ट लॉस्ट टू साउथ अफ्रीका, बेइज्जती हो गई, ये वो वीडियो स्कोर ब्यूटी, जडेजा कासल्स मार्करम विद अ क्रैकर। नंबर 2 टाइटली लीप, सिराज इज एक्सीलेंट कैच। नंबर 3 वॉशिंगटन सुंदर्स फाइटिंग नॉक। नंबर 4 यशस्वी जायसवाल सॉलिड 50। नंबर 5 कैप्टन ऋषभ पंत स्मैक्स इट फॉर अ 6। यू वुड थिंक दैट इंडिया हैज नॉट लॉस्ट द मैच ओनली। T20 का जो शेड्यूल था वो भी है, लेकिन यही है मैच तो और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। इट इज माइंड बॉगलिंग। कमेंट्री बॉक्स से लेके पूरी टीम और मतलब सब लोग, हर बार बुमराह स्पेल पे आता है उसका वर्कलोड डिस्कस होता है कि बुमराह का वर्कलोड मैनेज करना चाहिए हमें, तो अर्शदीप को खिला लो, वो भी डालता है 145, क्या है उसमें। और हर्षित राणा को मत खिलाओ। नहीं, वो तो ठीक। So this workload has become a very strange thing कि मैं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। वो जो इंग्लैंड में हुआ था वो बहुत ही अजीब था, बट आईपीएल के टाइम पे आपका वर्कलोड जितना होता है, आप ट्रैवल करते हो, ये करते हो, दैट्स ओके, उसमें नहीं होता वर्कलोड प्रॉब्लम। सो वी हैव टू बी लिटिल बिट प्रैक्टिकल अबाउट इट। दूसरा वर्कलोड नहीं है प्लीज। बट ये तो इन्होंने इतना तो करा ही होगा, और आर वी जस्ट अज्यूमिंग that the best minds have figured it out कि कितना वर्कलोड होना चाहिए? Of course, the doctor will tell you don't play because if you get injured, they'll come back to him. But as a player, if your team is 1-0 down, do you say I'm not going to play the match where we can be 1-1, or you say I will play the match where we could be 0-2 also down, but I will play only Of that course. match up? That doesn't make sense to me. Sure. जब उस सीरीज में people have played with a broken hand and broken shoulder and ऋषभ पंत का पैर टूट गया था, people have played with that. ट्रक के नीचे आ गया था और वो पट्टी बांध के खेला था, वो वाला मैच तो याद है ना? कुंबले वेस्ट इंडीज वालों ने ट्रक के नीचे दे दिया था उनको, कुछ ऐसे कुछ तो हुआ। अगर अक्षय कुमार उनका रोल प्ले करेगा, अगर इनको मिलेगा उस मैच में, तो एक स्टोरी होगी। उसका वो ट्रक के नीचे दे दिया था उनको। So many athletes have played in pain. They have played through pain because at that time they were needed. You know, that is the only thing. और उमा हैमस्ट्रिंग में अभी चैंपियनशिप जीत के गए। दोनों तरह की शिकायतें देखने को मिली हमें इस सीरीज में कि बौमा बोना है और जॉनसन बहुत ज्यादा लंबा है। हम लोग वही कर रहे हैं, जिसकी बीवी लंबी, जिसकी बीवी छोटी, जिसकी बीवी मोटी। हराओ ना उनको। फिर जैसे सिराज को जब भी बॉल देते हैं, ही लुक्स लाइक के वो मस्त मूड में डालने के, एंड वो इतना कभी कभी भावनाओं में बह जाता है कि वो 150 मार दिया ट्रेविस हेड ने और उसको वो ऐसे फील्ड से निकाल रहा है जैसे डक पे आउट हुआ है, वो ठीक है, वो अलग बात है, बट you like that energy. Yeah, absolutely. You know, जिसको कहते हैं वोल्टेज उसका हाई रहता है ना, वोल्टेज ऑलवेज हाई रहना चाहिए। आप खेल रहे हो, मैच खेल रहे हो, वोल्टेज हाई रहना चाहिए। सिराज से याद आया, नोट दैट की कोई सिमिलरिटी है दोनों में। शमी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि वो अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं फिट हूं, मैं खेलना चाहता हूं, और मैं बोले एकदम विकेट भी ले रहे हैं वो जो लोकल गेम्स खेल रहे हैं। That mystery I really don't. भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने युवा बल्लेबाज सरफराज खान पर ड्रेसिंग रूम की बातचीत को मीडिया में लीक करने का आरोप लगाया है।
Gautam Gambhir, he doesn't have the guts to blame Rohit Sharma or even Virat. To talk about youngsters, the youngsters are indisciplined, then what the hell was he doing as the coach? Sarfaraz Khan, there's one theory I heard about Shami. I don't know any other theory that can be understood or explained. पर शमी में और सरफराज खान में कुछ कॉमन है, आपको लगता है कुछ है? Naughty question. एमी बेचारे शामी भाई ने ऐसी हेयर ट्रांसप्लांट कराया, कुछ फायदा हुआ नहीं जवान फायदा निकला नहीं कुछ। एक तो मुझे पता भी नहीं था कि ये राइजिंग एशिया कप भी हो रहा है, इसके अंदर हार गए और उसमें भी यही नैरेटिव चल रहा था कि अरे फिर से देंगे पाकिस्तान को हरा, वही वाला सेम वॉइस ओवर बार बार यूज हो रहा है 10 साल से। एंड देन मैजिकली दैट टूर्नामेंट हैज डिसअपीयर्ड लाइक बांग्लादेश वाला मैच जो हारे हैं, आपको पता है उसके सुपर ओवर में क्या हुआ? इट इज द मोस्ट फनी थिंग यू विल एवर हियर। वी लॉस्ट इन द सुपर ओवर बिकॉज़ वी मेड नो रन। वो नहीं आया ना, वैभव रन बना रहा था, वैभव को नहीं भेजा, वो जितेश खुद आ गया ना बैटिंग करने के लिए। एंड देन बांग्लादेश हैड टू मेक 1 रन, देन द स्पिनर बोल्ड अ वाइड और समथिंग लाइक दैट, बट नो न्यूज़, कुछ नहीं, कच्चो नहीं, गायब हो गया। The more the sport is growing, instead of it, they always sell it as a player का sport rather than a team sport. Like now, it is everything is Vaibhav Suryavanshi. You need a superstar is what they seem to believe. क्योंकि उनके पास imagination तो दिखती नहीं है मेरे को कि they can sell. अभी क्रिकेट को कोई भी बेच सकता है। शुभमन गिल स्टाइलिश हो जाता है जब वो खेलता है। जैसा जब भी सेंचुरी मारता है उसकी पानीपुरी वाली वीडियो लगा देते हैं पानीपुरी बेचता था, बहुत गरीब था, वो क्यों नहीं है स्टार? क्योंकि जायसवाल को अगर एंडोर्समेंट भी मिलेंगी तो ज्यादा हल्दीराम की, बीकानेर की, इनकी मिलेगी। Jaiswal has such a good sense of humor. Pant is also funny that way. ऋषभ पंत का कैप्टन वाला सीन तो गड़बड़ है, मतलब हमें पता है कि he should never be on the driving seat. So bad. Sorry. Indian cricket always needs a tragedy. अब जैसे युवराज सिंह का जब कैंसर स्केयर आया था, सबसे खुश थे वो HDFC लाइफ वाले जो भी ब्रांड था वो, कि क्योंकि उन्होंने पूरी एड चलाई वो 4 साल की, जब तक बल्ला था तब तक ठाठ है। 28 साल के इंतजार के बाद हमने वर्ल्ड कप जीता, फिर लगा सब सेट है, मगर लाइफ भी ऐसी गुगली डालती है कि हेल्थ खराब हुई तो टीम से बाहर। तो बात तो फिर वही आ गई ना कि जब तक बल्ला चल रहा है ठाठ है। उसके बाद जैसे ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ वो आ गया लाइफ इंश्योरेंस एडमिट। किसने देखा मतलब Dhoni wanted to drive a motorcycle Hayabusa. He wanted to drive for, and he had just started playing and he just became a star. He wanted to go by bike from Calcutta to Raj. So his manager said, भाई साहब आप प्लीज, वो बड़े बिजनेसमैन है, उनके घर में जाके उनके कंपाउंड में 3 बार चलाइए और फिर चला दो उसको ट्रक पे और घर जाओ। You're not going to be sitting in that. I remember this man, he was good friends with John Abraham, and I was like, last thing I want is Dhoni on Dhoom music on Indian highway. Like there is too much at stake. तो अब तो ये ड्रीम 11 वगैरह वापस बंद हो गया है, बट मेरे को एक जोक याद आ रहा है फ्रॉम द अर्लियर डेज वेयर पीपल यूज्ड टू कॉल बुकीज फॉर सेटिंग अ बेट एंड ऑल। तो एक बंदा था, उसको वनडे पे बेट करता था वगैरह, तो उसने बुकी को फोन किया, तो बुकी ने बोला अच्छा सुनो अभी नहीं, आप ना लंच के बाद ऑड्स मिलेगा, लंच के बाद फोन करो। तो ये पंटर बुकी से पूछता है कि सर आप लंच कितने बजे खाते हो? तो बोल रहा साले मैं नहीं, जब प्लेयर लंच खत्म करेंगे उसके बाद फोन करो, लंच के टाइम पे ऑड्स नहीं होते। I can't tell you how many people are so angry that someone I know, his friend bought tickets and went to Guwahati, and इतना गुस्सा हो गया, then he said मैं नहीं देखता टेस्ट क्रिकेट, he went to Shillong for 2 days. दोस्त है वो 2007 का वर्ल्ड कप बैंक से लोन लेके देखने गया था वो वेस्ट इंडीज वाला जहाँ पे। Oh my God. That is a nightmare. That is one. क्या था? विजय मल्ल्या आपका दोस्त? 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल्स के बाद जब वो गए ना ड्रेसिंग रूम में, हाँ होते रहता है, तभी मेरे को लगा कि यार आई हैव नॉट हर्ड अ वर्स मोटिवेशनल स्पीच फ्रॉम अ पर्सन आफ्टर ही हाँ होते रहता, मतलब आई रियली फेल्ट एंग्री। और उसमें उस पे हायर का रिएक्शन सबसे बढ़िया था। या सीरियसली श्रेयस है, आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है, चलिए होता है। To your point, obviously he's not used to losing. How would he know? इलेक्शन कमीशन से एम्पायर भेजना चाहिए था। बट ये जब हम इंट्रूजन की बात कर रहे हैं, ये जो आपका क्या व्यू है स्टंप माइक जो अब जो चल रहा है लाइव ब्रॉडकास्ट में, टीम हडल में या आपस में करते हुए बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही प्राइवेट चीजें होती हैं। अब जैसे बोना भी बोला गया था, गालियां देना और ये सब होता है।
तो ये स्टंप माइक का होना और इतने सारे कैमरास का होना क्या आपको लगता है? See, अब मेरे हिसाब से अब मैं 35 years plus I have been reporting. I'm thinking भाई साहब इतनी सैलरी कमाते हो खुद तो टैक्स वैक्स accept some tax is there. This is the tax. Accept it as tax and be smart. तो जो पुराने जब स्टंप माइक आया था, not very advanced स्टंप माइक को किरण मोरेल जो पता था, he used to actually with the match खत्म हो रहा है, he used to say whatever his wife's name was, suppose it is Anita, he said I will tell my wife खाना तैयार रखना मैं आ रहा हूँ. He said in the stump mic he'll say these things. And he just make a deal. एक और बात है जो अभी मतलब लोग बिहार में भी कह रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट टीम में भी कही जा रही है कि ये नीतीश फिर आ गया. ये नीतीश फिर क्या सीन है, क्यों आ गया वापस, पता नहीं चल रहा है कि क्यों आ गया है. अर्जित का तो पता लग रहा है कि गंभीर को वन साइडेड प्यार है उनसे. नीतीश रेड्डी का क्या सीन है कि वो मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि बैटिंग के लिए है बॉलिंग के लिए है. Something that they want him as an all-rounder so that he can do both things, but they don't bowl him. So that's the whole thing that you get someone that can do everything. So you saw the same thing जब हम जीते थे मैचेस में इंग्लैंड में. When you think how can you argue when you're getting results? But now at that time just like this बेवकूफी has been caught out. You know, समझ यार वो इंग्लैंड की टीम बड़ी घटिया थी, but that doesn't matter. हमने 6-7 कैच ड्रॉप करके हमने हारा था. बाबा राम रहीम सिंह को ही खिला देना चाहिए. वो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, कीपिंग भी करते हैं, लेग स्पिनर भी है, ऑफ स्पिनर भी है. वही गंभीर उसी को ढूंढ रहा है. वो एक चीज नोटिस की, वो ऑफ स्पिन वाले में लेग स्पिन का वो करते हैं ऐसे हाथ से जैसे, और लेग स्पिन में ऑफ स्पिन का करते हैं. मैं जब खेला करते थे तब भी लगता था कि हम किस में माहिर हैं, क्योंकि सभी के लगभग कैप्टन हुआ करते थे. हम जब खेलते थे तो हम ओपनर थे, रणजी प्लेयरों के साथ खेलते थे. बैट्समैन के रूप में ओपनर थे और बॉलर भी ओपनर थे. हम लेग स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर भी थे, हम विकेट कीपर भी थे और फील्डर कहीं भी रोक दो वो भी करते थे. तो हमें लगता है हम ऑलराउंडर थे और ऑलराउंडर के भी हमें पसंद आते हैं. थोड़ा काफी वो करते हैं, वो छुपा के रखते हैं, मिस्ट्री स्पिनर है. But yeah, this has been a fun chat. Thank you so much, Shahada ji, for joining us. Thank you, Khamba. Thank you, Rofil. Thank you, Amaya.